को ये क्वेश्चन आपको रिलेशन एंड फंक्शन का 2 अप्रैल को पूछा गया था। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। 1/रूट है और ये 1/√x प्लस मॉड x है। इसकी जो डोमेन है ना वो ये दी हुई है, ए बी दी हुई है। मतलब आप इसकी डोमेन निकालोगे वो ए बी के फॉर्म में आएगी और फिर वहां से ए और बी कंपेयर करके निकल आएगा। और हमें निकालना है देन 1 + a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनो, देखो करना क्या, इन दो फंक्शंस की डोमेन निकालनी है। आपको एक आसान तरीका बताते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। तो ये दिया हुआ है हमारे पास fx इज इक्वल टू 1/√10 + 3x - x² प्लस 1/x प्लस √mod x। अब देखो, दो फंक्शन के बीच में प्लस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। जैसे ये दो फंक्शन, इन दो फंक्शन के बीच में प्लस है, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या माइनस हो। आपको क्या करना है, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये डोमेन में किया जाता है, रेंज में नहीं ऐसे होता, ठीक है। तो ये नहीं कि रेंज में भी यही सेम मेथड लगा दो। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन निकालो। देखो, पहले हम डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन की। अब हमें पता है कि कभी भी √x हो, रूट हमेशा, रूट के अंदर जो भी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 10 + 3x - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे इक्वल टू मत लगाना। तो लिखो 10 + 3x - x² इज ग्रेटर देन 0। और इसी तरह यहां पे भी, इसमें भी सेम ऐसे, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, x प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो, इसमें इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x² - 3x - 10 इज लेस देन 0। देखो क्या किया, आपके पास ये था ना 10 + 3x - x² ग्रेटर देन 0, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये बना ऐसा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप माइनस को इस तरफ लेके जाओगे, माइनस को जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, लेस में बन जाएगी, वही लिखा हमने। अब इसके फैक्टर्स निकालो। देखो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 10 आना चाहिए, 5x + 2x - 10, यहां से x कॉमन निकाला और यहां से 2 कॉमन निकाला, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - 1 × x + x, x - 5 × x + 2। तो यहां लिख दो। अब इस पे क्या करो, वेवी कर्व लगा दो। इस पे क्या करो, वेवी कर्व। वेवी कर्व देखो कैसे लगाते हैं, जिसको आता है वो तो 1 सेकंड में कर देगा इसको। देखो वेवी कर्व में क्या करना है, यहां से पहले तो लिखो -∞ से ∞, x - 5 को 0 ले लो, x + 2 को 0 ले लो, x - 5 को 0 और x + 2 को 0, तो x आएगा 5 और x आएगा -2। ये दोनों प्लॉट करो, 5 -2 और 5 दोनों ओपन में, यहां लिखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको देखना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ये लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव आपका ये आ रहा है। तो इसकी डोमेन, इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू -2 से 5। अब दूसरे वाले की डोमेन निकाल लो। अब दूसरा वाला आ जाओ, देखो इसकी आ जाओ, x + mod x इज ग्रेटर देन 0, x को उस तरफ ले जाओ। अब आप ये सोचो कि यहां पे हम x को क्या डालें, क्या आप x को 1 डाल सकते हो? अगर आप यहां पे x को 1 डालोगे तो ये बनेगा, क्यों मेरे पीछे पड़ गई, x की जगह 1 डालो, 1 यहां रिप्लेस करो, तो ये बनेगा 1 इज ग्रेटर देन -1, ये ट्रू है। 2 रिप्लेस कर सकते हो, यहां पे 2 रिप्लेस करो, 2 इज ग्रेटर देन -2, ये भी करेक्ट है। मतलब अगर 0 रिप्लेस करो, 0 इज ग्रेटर देन -0, ये इनकरेक्ट है। 0.1 रिप्लेस करो, 0.1 रिप्लेस करोगे तो ये करेक्ट है। नेगेटिव नंबर देखो, पॉजिटिव नंबर पे तो करेक्ट है। नेगेटिव नंबर रिप्लेस करो, x की जगह -1, -1
यहां पे x की जगह -1, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब आप यहां पे नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो, आप x को क्या ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर, 0 को छोड़ के। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप यहां पे कोई भी नंबर रिप्लेस कर लो, ये हर एक जगह ट्रू होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, -∞ से इन्फिनिटी। अब पहला केस है -2 से 5, ये -2 ये 5, ठीक है, दोनों नंबर ओपन में। और दूसरा केस है 0 से इन्फिनिटी, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये, तो डोमेन हो जाएगी इसकी 0 से 5, ठीक है। और ये किसके बराबर दी थी, AB के बराबर। तो इसका मतलब A हो गया A0 B5। देखो इसको नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, A0 B5, तो इसमें A की जगह 0 और B की जगह 5, तो ये बन जाएगा 1 + 25 26 आंसर, 26 आंसर हो जाएगा। देखो इसके आंसर ये कंप्लीट हुआ।